PP505 question series. Today we are going to see hypersensitivity reactions. पिछले हर साल ये क्वेश्चन आ रखा है, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स बिगिन. मैंने इसको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है, सो चलो देखते हैं. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव, नॉर्मल से ज़्यादा. एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेज को बोलेंगे हाइपर, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस किसके अगेंस्ट? तो फॉरेन एंटीजेंस, बी इट एंडोजेनिस या एंडोजिनस सब्सटेंसेस या एक्सोजिनस सब्सटेंसेस, उसके अगेंस्ट बॉडी इफ एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. अभी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को और डिटेल में देखने से पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेज क्या होता है. सो जो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेज होता है वो जनरली ट्रिगर होते हैं बाय द हार्मफुल एंटीजेंस, और जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है वो ट्रिगर होता है बाय द हार्मलेस सब्सटेंसेस. हार्मफुल एंटीजेंस बोले तो जो भी पैथोजेंस है, माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उसके अगेंस्ट बॉडी ट्रिगर हो रहा है और इम्यून रिस्पॉन्सेज शो कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेज. अगर बॉडी हार्मलेस सब्सटेंसेज लाइक फॉर एग्जांपल पोलन, किसी भी सब्सटेंस से एलर्जी है, फूड एलर्जी है सब्सटेंस, या फिर समटाइम्स क्या होता है बॉडी अपने ओन सेल से भी ट्रिगर हो जाता है और इम्यून रिस्पॉन्सेज शो करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सेज. जो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेज के केस में रेगुलेशन जो होता है वो कंट्रोल और अप्रोप्रिएट मैनर में होता है. इसका मतलब कि एज सुन एज जो पैथोजन बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है रिस्पॉन्सेज एकदम ही क्लियर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सेज शो होना बंद हो जाते हैं. बट हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सेज के केस में ऐसा नहीं होता. बॉडी जो होता है वो ओवर एक्टिव होता है और इन अप्रोप्रिएट मैनर में रिस्पॉन्स शो करता है. दैट मीन्स ये जो रिस्पॉन्स होता है वो लंबे समय तक और रिकरेंट भी होता है. रिस्पॉन्सेज बार बार शो होंगे बॉडी में और लंबे समय तक ऑब्वियसली ये रिकरेंट रहेंगे, तो ये इट लीड्स टू क्रोनिक कंडीशंस. ये जो इसका आउटकम क्या होता है, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेज का आउटकम यही होता है कि फाइट इन्फेक्शंस, जो भी माइक्रोबियल या पैथोजेनिक इन्फेक्शंस है उसको फाइट करती है बॉडी, तो उसी को बोलते हैं नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स. और इसमें बॉडी को लिटिल डैमेज होता है या कुछ भी डैमेज नहीं होता है. बट इन केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का उसका आउटकम क्या है कि ऑब्वियसली अगर बॉडी अपने ओन सेल्स को हार्म करेगी, राइट, बॉडी अपने ओन सेल्स को डैमेज करती है तो ऑब्वियसली बॉडी तो हार्म होगी ही, साथ अनवांटेड सिम्टम्स भी दिखाती है. सो उसी को बोल देता है हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सेज. सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. दस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस रिफर्स टू द अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स, ऐसे रिस्पॉन्सेज जिसकी जरूरत नहीं थी फिर भी the undesirable responses produced by the normal immune system. नॉर्मल इम्यून सिस्टम जब अनडिजायरेबल रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करती है तो उसको बोलेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. और इसमें जनरली आता है एलर्जीज या ऑटो इम्यूनिटी, इन सभी को हम लोग बोलेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. अभी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है वो जनरली 4 टाइप के. टाइप 1 इज एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस, टाइप 2 इज साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस, टाइप 3 इज इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. अभी जो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 है दे आर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज. दैट मीन्स इसमें बॉडी प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज टू दैट स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन या एंडोजेनिक या एक्सोजेनस सब्सटेंसेज के अगेंस्ट बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी. दैट इम्यून रिस्पॉन्स इज शोड बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. ठीक है. टाइप 4 जो है वो सेल मेडिएटेड है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी बाय प्रोड्यूसिंग टी सेल्स या कुछ एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स है वो प्रोड्यूस करेगी, इसमें एंटीबॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. टाइप 1 रिएक्शंस को हम लोग इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोल सकते हैं और टाइप 4 को डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोल सकते हैं. अभी इन चारों को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे. अभी हम लोग देखने वाले हैं सारे ही टाइप्स के मोड ऑफ एक्शंस और कुछ एग्जांपल्स. ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. इसमें मेनली हम लोग जिसको टारगेट करेंगे वो है मास्ट सेल या तो बेसोफिल सेल्स. अभी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम लोग एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस भी बोल सकते हैं. टाइप 1 में जो एंटीजन होता है वो फ्री होता है, बट जो एंटीबॉडी होता है वो बाउंड होता है ऑन मास्ट सेल्स या बेसोफिल सेल्स. मास्ट सेल्स जनरली हमें कनेक्टिव टिश्यू के पैरावेस्कुलर एरिया में दिखेंगे और बेसोफिल सेल्स जनरल सर्कुलेशन में होता है. ठीक है. सो बेसिकली टाइप 1 में एंटीजन वुड बी फ्री एंड एंटीबॉडी जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे किस पे?
मास्ट सेल्स या बेसोफिल सेल्स पे, ठीक है। इसको एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, मोड क्या होता है। ये एंटीजन का एक्सपोजर होगा, वैसे प्लाज्मा सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी। और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन से टाइप की होगी, IgE टाइप की होगी। अभी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी प्लाज्मा सेल ने, ठीक है, एंटीबॉडी जो होगा वो जैसे ही प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी जाके अटैच हो जाएंगे प्लाज्मा सेल पे। एंटीबॉडी अटैच्ड विथ प्लाज्मा सेल या मास्ट सेल किधर अटैच होंगे, तो FC प्रोटीन पे अटैच होंगे। प्लाज्मा सेल के FC प्रोटीन पे अटैच हो जाएंगे एंटीबॉडी, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब भी वो एंटीजन का सेकेंड टाइप एक्सपोजर होगा तो ग्रेन्युलेशन होगा। अभी ग्रेन्युलेशन क्या है, तो ग्रेन्युलेशन एक इन्फ्लामेशन का वन ऑफ द स्टेप है जिसमें क्या होता है कि मास्ट सेल में से बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होता है, ठीक है। तो मास्ट सेल रिलीजेस हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन्स, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन, जिससे क्या रिएक्शंस होंगे, तो जो स्मूथ मसल्स है उसमें तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट जो ब्लड वेसल्स है उसका क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन और परफ्यूजन बढ़ेगा। परफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड हम लोग कैपिलरी के थ्रू ऑर्गन्स या टिश्यू को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो परफ्यूजन भी बढ़ेगा और वैसोडाइलेशन भी बढ़ेगा। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कुछ हिसाब से, जिसमें एंटीजन फ्री होंगे, एंटीबॉडी बाउंड हो गए प्लाज्मा सेल पे, ठीक है। एंटीजन फ्री एंड एंटीबॉडी बाउंड ऑन प्लाज्मा सेल या बेसोफिल सेल्स, ठीक है। अभी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स है, एनाफाइलेक्सिस, हे फीवर, एस्थमा एंड प्रोड्यूस अदर एलर्जिक रिएक्शंस। अभी हम लोग देखते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का मोड ऑफ एक्शन। अभी टाइप 1 जो था उसमें नेचर ऑफ रिएक्शन था लोकल वेल एंड फ्लेयर। अभी इसमें नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, क्लम्पिंग ऑफ RBC, देखते हैं डिटेल में। अभी टाइप 1 में जो टारगेट हो रहे थे वो थे मास्ट सेल या बेसोफिल सेल्स। टाइप 2 में जो टारगेट होंगे वो मेनली होंगे टिश्यूज या सेल्स, बेसिकली RBCs, ठीक है। टाइप 1 में एंटीजन फ्री था और एंटीबॉडी बाउंड था। अभी टाइप 2 के केस में क्या होगा, एंटीजन वुड बी फिक्स्ड और एंटीबॉडी जो होंगे वो फ्री होंगे। तो हम लोग देखते हैं मोड ऑफ एक्शन, और इसमें हम लोग जनरली सेल्स को टारगेट करने वाले, इसीलिए इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, एंटीजन जैसे ही एक्सपोज होगा बॉडी को, वो जाके बाइंड हो जाएगा RBC पे। RBC पे बाइंड हो जाएगा तो वो एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडीज को, ठीक है। एंटीबॉडीज कौन से एंटीबॉडीज, टाइप 1 के केस में IgE एंटीबॉडीज रिलीज होते थे, इसमें होंगे IgG एंड IgM। जैसे ही एंटीबॉडी एक्टिवेट होंगे वो जाके बाइंड हो जाएंगे RBC और एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स है उस पे जाके बाइंड हो जाएंगे, कौन, एंटीबॉडीज। अभी एंटीबॉडीज जैसे ही बाइंड हुए वो एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, वो एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करेगा। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होंगे वो जाके अटैच हो जाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो जाके अटैच हो जाएंगे एंटीबॉडीज पे, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा। पहले RBC थे, एंटीजन बाउंड, इस केस में टाइप 2 के केस में क्या होता है, एंटीजन बाउंड। सो एंटीजन आर बाउंड टू RBC सेल्स। अभी जो एंटीबॉडी थे वो फ्री थे, तो उस जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना RBC एंटीजन का, तो क्या हुआ, एंटीबॉडी एक्टिवेट हुए, तो वो जाके बाउंड हो गए किस पे, RBC एंड एंटीजी कॉम्प्लेक्स पे। अभी ये कॉम्प्लेक्स जब बना तो उसने एक्टिवेट किया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को। अभी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होके बाइंड हो गए, एंटीबॉडी पे अटैच हो गए, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना उसने एक्टिवेट किया मैक्रोफेज को। अभी मैक्रोफेज क्या करेगा, ये पूरे ही कॉम्प्लेक्स को, ये पूरे ही सेल्स को अपने अंदर एंगल्फ कर देगा, ठीक है, और फेगोसाइटोसिस करेगा, और जो RBC है उसको रप्चर कर देगा और हीमोग्लोबिन को बाहर निकाल देगा। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स है, ब्लड रिएक्शंस, या हम बोल सकते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया, एग्रेनुलोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इन दिस केस RBC वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इसकी जगह ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन या किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जनरली टाइप 2 के केस में एंटीजन जो भी सेल्स या टारगेट टिश्यूज है उस पर बाउंड होते हैं और एंटीबॉडी फ्री होता है, ठीक है। अभी हम जाते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पे। लेट्स सी टाइप 3 का मोड ऑफ एक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन है इसका एक्यूट इन्फ्लामेशन। टाइप 1 में था लोकल वेल एंड फ्लेयर, एंड टाइप 2 का था क्लम्पिंग ऑफ RBCs। अब ये टाइप 3 में क्या है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो दोनों ही फ्री होंगे। क्या होंगे, एंटीजन भी फ्री एंड एंटीबॉडी भी फ्री। तो ये, और एंटीजन जो होता है वो एक्सोजीनस भी हो सकता है, एंडोजीनस भी हो सकता है। अभी इस केस में क्या होगा, जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो दोनों ही फ्री है, तो वो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, अभी जनरली इस केस में जो एंटीबॉडी होंगे वो IgM और IgG टाइप के होंगे, जैसे कि टाइप 2 में था। ठीक है, एंटीबॉडी एंड एंटीजन आर फ्री वेयर दे अटैच दे प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। जिधर भी ये दोनों जैसे ही एक दूसरे से बाइंड होंगे वो क्या कॉज करेंगे, इन्फ्लामेशन। अभी इन्फ्लामेशन होगा, ये है एंटीजन और ये है एंटीबॉडी। जैसे ही ये दो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो एक्टिवेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होके किस पे बाइंड हो जाएंगे, एंटीबॉडी पे बाइंड हो जाएंगे। और ये पूरा ही सिस्टम, ये इतना बड़ा सिस्टम तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास नहीं हो सकता, वो क्या होगा, टिश्यू पे डिपॉजिट हो जाएगा। टिश्यू पे डिपॉजिट हो जाएगा तो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा और टिश्यू को डैमेज करेगा। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज हो गए, उसमें हिस्टामिन भी रिलीज होगा। तो ये था टाइप 3 का मोड ऑफ एक्शन और इसके कुछ एग्जांपल्स है, लोकल आर्थरस रिएक्शंस, सिस्टमिक इफेक्ट, सीरम सिकनेस और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अभी देखते हैं टाइप 4 का मोड ऑफ एक्शन। इसमें नेचर ऑफ रिएक्शन है सेल मेडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब हम लोग समझते हैं, इससे पहले हम लोग सब इसमें जो भी एंटीबॉडी का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आर एंटीबॉडी मेडिएटेड, टाइप 4 इज सेल मेडिएटेड। तो इसमें एंटीबॉडी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसमें इम्यून सेल्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि T सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, वो इसमें मेनली इन्वॉल्व होंगे। अभी टाइप 4 को हम लोग T सेल मेडिएटेड और डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही एंटीजन का एक्सपोजर होगा तो क्या करेंगे, जो भी एंटीजन्स है वो टी सेल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे और सेंसिटाइज हो जाएंगे, जिससे कि वो एक्टिवेट करेंगे मैक्रोफेज को। इसके बाद मैक्रोफेजेस क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामिन का रिलीज करेंगे और इन्फ्लामेशन रिएक्शन होगा, जिसमें स्वेलिंग, एडीमा, ग्रेन्युलोमोटास लेशंस जैसे रिएक्शंस होंगे। क्यों? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। Graft rejection is nothing but organ transplantation. Second is bone marrow transplantations. Dermatitis, mainly contact dermatitis, multiple sclerosis and tuberculosis are some examples. मैंने चारों ही टाइप का एक कंपैरेटिव टेबल दे रखा है, तो फटाफट से देख लेते हैं। टाइप 1 में जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते थे और एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती थी वो IgE टाइप की थी। टाइप 2 और टाइप 3 में IgM एंड IgG। टाइप 4 में सेल मेडिएटेड था, उसमें एंटीबॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इनिशिएशन टाइम टाइप 1 में 2 to 30 मिनट्स, टाइप 2 में 5 to 8 आवर्स, टाइप 3 में 2 to 8 आवर्स एंड टाइप 4 में 24 to 72 आवर्स। 24 to 72 आवर्स, दैट मीन्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का इनिशिएशन टाइम सबसे ज्यादा है। और साथ ही साथ मैंने मोड ऑफ एक्शन भी दे रखा है, आप देख सकते हो, और एग्जाम्पल्स भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। थैंक यू।